वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 बी में आज हम बात करेंगे उस मसले की जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव की ओर और सबसे उस बीच में कैसे भारत फंसता नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास भी रौंदा जाता है। आज का एपिसोड इसी कहावत पर फिट बैठता है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी खबर दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ हार्मूज एक बार फिर से युद्ध का मैदान बन गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला कर दिया। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत कहाँ खड़ा है। हम सब जानते हैं कि भारत की विदेश नीति हमेशा से सबका साथ सबका विकास रहा है। लेकिन क्या था ना, आज की नीति इस हालात में काम कर रही है जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने है, तो हमारा देश किस तरह अपना बचाव कर रहा है, या क्या हम बचाव ही कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे ईरान ने एक भारतीय टैंकर को बीच समुंदर से वापस लौटा दिया और अमेरिका ने हमारी मदद करने की बजाय अपनी पूंछ दबाकर भागना बेहतर समझा और वो भाग गया वहाँ से। तो दोस्तों, खबर आ रही है स्टेट ऑफ हार्मुज से, जो दुनिया के सबसे बड़ा अहम समुद्री रास्तों में से एक है और एक माना भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है। ईरान के ईरान ने एक भारतीय टैंकर को रोक लिया और उसे वापस लौटने का आदेश दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। अब आप सोचिए, एक तरफ ईरान की सेना, जिसे IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स कहा जाता है, इस भारतीय जहाज को रेडियो पर वार्निंग दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम गलत रास्ते पर हो, यहाँ से हट जाओ। ये जहाज ओमान और यूनाइटेड नेशन यानी UN द्वारा बनाए गए एक सुरक्षित कॉरिडोर से गुजर रहा था। लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया कि स्टेट ऑफ हार्मूज में उसी का ही राज रहेगा और उसी की राज चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी मंजूरी के बिना यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। अब इससे पहले मंगलवार को कतर से भारत आ रहे एक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। उस जहाज में 4 भारतीय भी सवार थे। अच्छी बात यह रही कि सभी सुरक्षित बच गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहाज के इंजन रूप में आग लग गई भयानक। ये घटनाएं उस वक्त की है जब अमेरिका ने ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका सेना ने ड्रोन और हथियारों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, मिसाइल लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया पूरी तरह। लेकिन इसके जवाब में ईरान भी गुस्से में आकर कुवैत और बहरीन पर हमला कर दिया ताबड़तोड़। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये जंग लंबी चलती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी, खासकर हम भारतीय को, क्योंकि हमारा बहुत सारा तेल इसी रास्ते से जाता है और आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिपिंग ट्रेडिंग का डाटा के मुताबिक उस दिन स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाला लगभग सभी जहाज़ों ने ईरान वाले कॉरिडोर का ही इस्तेमाल किया। किसी ने भी अमेरिका UN वाले कॉरिडोर से जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, ना ही हिम्मत कर सके। अमेरिका ने तो कहा यहाँ से गुजरो, लेकिन कोई गुजरा नहीं। यानी ईरान ने साबित कर दिया कि इस इलाके में उसी की चलेगी और वो यहीं करा जाए। स्टेट ऑफ हार्मुज उसी के कब्जे में रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारा भारत कहाँ है इन सब में। हमने कहा है कि हम दुनिया की बड़ी ताकत हैं, लेकिन जब बात आती है अपने हितों की रक्षा करने की तो हम पीछे हट जाते हैं। ईरान ने हमारे टैंकर को रोका, उसे वापस भेजा। क्या हम कुछ कर पाए? नहीं। हम बस निषेध प्रोटेस्ट व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या निषेध व्यक्त करने से कोई फर्क पड़ता है? अमेरिका का रुख, हम सोचते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। सच्चाई तो ये है
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया और मुझे उन ईरान से कोई लोगों से बात नहीं करना, ना ही उनसे कुछ लेना देना है। और जब भारतीय जहाज़ पर हमला हुआ तो अमेरिका ने हमारी मदद करने के बजाय अपनी सेना वापस बुला ली और दुम दबा के भाग गए। यानी ना हम ईरान के दोस्त बन पाए, ना ही अमेरिका के हम भारतीय। हम हर जगह मार खा रहे हैं। यह हमारी महान विदेश नीति का ही नतीजा है दोस्तों, कि हमारा कोई पक्का दोस्त नहीं रहा। चीन का जहाज आराम से निकल जाता है क्योंकि ईरान या अमेरिका किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चीनी को टक्कर दे। रूस का जहाज निकल जाता है क्योंकि उसकी ताकत के आगे सब झुकते हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत का जहाज, उसे रोका जाता है, उस पर हमला होता है और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसका बड़ा कारण ये है, हमारा इजराइल के साथ बढ़ता प्यार हमने अपने पुराने दोस्तों जैसे ईरान और कई अरब देशों को नाराज़ कर दिया है। और अमेरिका इजराइल के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल अमेरिका हमें कभी अपने बराबर का दोस्त मानता ही नहीं है। वो हमें सिर्फ एक ग्राहक, कस्टमर की तरह देखता है। ये हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी देश किसी का भाई नहीं होता। सब अपने स्वार्थ देखते हैं। अमेरिका अपना स्वार्थ देखता है, ईरान अपना स्वार्थ देखता है, रूस अपना स्वार्थ देखता है, चीन अपना स्वार्थ देखता है। लेकिन हम मित्रता के नाम पर, दोस्ती के नाम पर अपना स्वार्थ भूल जाते हैं। अब दोस्तों, ये सब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। इसका असर हमारी जेबों पर भी पड़ सकता है आने वाले वक्तों में। हाँ, शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, जैसे ही अमेरिका ईरान की तनाव की खबर आई तो हमारा 1000 अंक से ज़्यादा गिर गया शेयर मार्केट। अगर ये जंग और बढ़ी तो कल और गिरेगा। आपकी बचत, आपका IMF सब डूब जाएगा। IMF, रुपया गिरना, रुपया फेल, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आयात, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। सब महंगाई, इन्फ्लेशन रेट, हम अपना 80 से ज़्यादा प्रतिशत तेल आयात करते हैं। अगर स्टेट ऑफ हार्मूज का रास्ता बंद हुआ या तेल के दाम बढ़े तो भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू लेंगे। इसका सीधा असर रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। हमारे नेताजी विकसित भारत की सपना दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि आम आदमी की रोटी महंगी हो रही है और हमारी सरकार बैठी देख रही है एक तरफ से। क्या हमारे पास कोई प्लान बी है? जब अमेरिका ने स्टेट ऑफ हार्मूज में ब्लॉकेट लगाया, यानी ब्लॉकेट लगाया, रोका, तब हमारी सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब ईरान ने हमारे जहाज़ को रोका तब हमारी सरकार ने क्या किया? बस प्रोटेस्ट, निषेध किया। जब अमेरिका ने भारतीय जहाज़ को टारगेट किया, हमारी सरकार ने क्या किया? चुप्पी साध ली। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी सरकार के पास ना तो ईरान की धमकाने की ताकत है, ना अमेरिका से मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत है। वो तो बस अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। दोस्त, तो स्टेट ऑफ हार्मूज की ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जो ये तय करेगी कि आने वाले 50 सालों में दुनिया किस तरफ चलेगी। भारत को अब सबका साथ सबका विकास वाली पुरानी बातें छोड़नी होगी। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। हमें या तो ईरान के साथ खड़ा होना होगा या अमेरिका के साथ। लेकिन इन दोनों के बीच झूलते रहने से हमारा कोई भला नहीं हो सकता, ना इधर से ना उधर से। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने जवाबी हमला किया। भारत के टैंकर को रोका गया, कोई मदद नहीं आई। शेयर बाजार गिर गया, महंगाई बढ़ेगी और हमारी सरकार की दोस्ताना नीति फेल हो गई। हमने अपनी इज्जत और स्वाभिमान दोनों गंवा दिए।
तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कैसी लगी आज की खबर? क्या आपको लगता है कि भारत का ईरान का साथ जाना सही है या अमेरिका के साथ जाना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।